प्रातः क्लास चल रहा था 14/11/1967 मंगलवार को 7वीं पेज की मध्य के बाद 6वीं लाइन में बात चल रही है कि तुम बच्चे तो वास्तव में जैसे एक बोलता चालता फिरता लाइट हाउस हो गया है। तो तुमको तो उठते बैठते कर्म करते हर समय लाइट हाउस बन के रहना है, क्योंकि बुद्धि में तुम्हारे ये किसको भी मैसेज देने, ये बुद्धि में आ गया क्या मैसेज देना है, क्योंकि वो मैसेज पहुंचाने के लिए वो शांति धाम और सुखधाम तो जरूर लाइट हाउस हो गया ना। कौन हो गया सुखधाम शांति धाम लाइट हाउस है? परम ब्रह्म है वो शांति धाम हो गया और सुखधाम वो एक ही बाप है, एक ही पर्सनालिटी है, एक ही पर्सनालिटी में क्रिया पाठधारी परम ब्रह्म भी है तो ना माता का पाठ, तो फिर पिता भी है। इसलिए कहते हैं तुम्हारा बाप भी है, क्या है, सुखधाम भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो जरूर लाइट हाउस हो गया ना। तो याद करो किसको? शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो, तो बच्ची लाइट हाउस हो गया ना। तो ये तुम्हारा लाइट हाउस जैसे फिरता ही रहता है? फिरता ही रहता है, सदाकाल फिरता रहता है क्या? सदाकाल फिरता रहता है, कोई ठहरता नहीं है? ठहरता है? अच्छा, अरे लाइट हाउस बाबा आत्मा को बता रहे हैं न कि शरीर को बता रहे? आत्मा तो मन बुद्धि रूप, तो मन बुद्धि कहीं ठहरती है क्या? नहीं, तो फिरता ही रहता है जैसे सुदर्शन चक्र है ना। चित्र बनाए हैं विष्णु के भक्ति मार्ग वालों ने, शास्त्रकारों ने, चित्रकारों ने। तो विष्णु की हाथ में है, हाथ में है कि उंगली में? तर्जनी उंगली में दे दिया है। तर्जनी नाम क्यों दिया? तर्जनी माने सबको फटकार लगाती रहती है, तर्जन का ठीक है। तो तर्जनी उंगली में वो दिखाते हैं विष्णु को, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। रुकता है क्या? नहीं, रुकता नहीं। तो क्या है वो? है
वो है जो अर्जुन दिखाते हैं ना, तो अर्जुन हुआ 5 पांडवों की जो यादगार हाथ में दिखाई जाती है, वो अर्जुन हुआ है क्या? वो अर्जुन रूपी अंगुली में सुदर्शन चक्र फिरता ही रहता है। अपनी आत्मा के 84 का चक्कर ही लगाता रहता है। हाँ, जैसे सुदर्शन चक्र फिरता है, तैसे लाइट हाउस भी ऐसे ही फिरता रहता है। दोनों में अंतर क्या है? सुदर्शन चक्र मन ज्ञान का चक्र, 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में बैठे माना ज्ञान। 84 जन्मों की सच्चाई क्या है, उसे हीरो पार्टधारी की वो बात बुद्धि में अच्छी तरह से बैठे। हाँ, फिर लाइट हाउस क्या है? लाइट किसे कहते हैं? लाइट है पवित्रता की लाइट। पवित्रता से सारे काम दुनिया के होते हैं। फिर उसे लाइट हाउस कहो, योग बल कहो, तो वो योग ऊर्जा रूपी लाइट हाउस फिरता ही रहता है। फिरता है ना बच्चे? हाँ, ये जरूर कहेंगे कि फिरते फिरते थोड़ा समय के लिए अंधियारा हो जाता है। कब? सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में 84 का चक्र तो लगाता है, लेकिन अंतिम जन्म में थोड़े समय के लिए अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा तो सूर्य में होता है या चंद्रमा में होता है? चंद्रमा में अंधेरा होता है, तो नाम रख दिया है कृष्णचंद्र। और फिर है तो कहते तो है राम सूर्यवंशी, लेकिन फिर पीछे से क्या लगा देते? रामचंद्र। तो वो टाइटल लगा हुआ है, इससे साबित होता है कि थोड़ा समय अंधियारा होता तो जरूर है। और बाप भी बताते हैं, तो बच्चों को बताते हैं ना, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती। तो चंद्रमा लागू होगा कि नहीं उसके ऊपर? भले गीता में भी लिखा हुआ है, बाप भी कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। हाँ, क्योंकि सूर्य को ही देगा ना। हाँ, तो बताया सूर्य क्या करता है? सूर्य का धंधा क्या है? सूर्य तपता रहता है, खुद भी तपता है और सारी दुनिया को भी तपत देता है। हाँ, तो बताया। हाँ, थोड़े समय के लिए अंधियारा होता है, फिर चक्कर दिखलाते हो। तो ये भी ऐसे ही है कि थोड़ा समय तो अंधियारा रहता ही है? तो उन्होंने शास्त्रों में दिखाई दिया कि हनुमान ने क्या किया? सूरज को निगल लिया, तो क्या होगा फिर? अंधियारा होगा ना। तो बंदर को दिखलाते हैं क्या है? पीछे बंद हो जाते हैं। क्या बंद हो जाते हैं? जब अंधियारा हो जाएगा तो चक्कर चलना थोड़ा बंद होगा या नहीं होगा? हाँ, स्वदर्शन चक्र जो
84 का चक्र है बुद्धि में चलना, बंद होगा कि नहीं? बंद हो जाए तो पीछे बंद हो जाते हैं, तो नाम रख दिया है बंदर का। कौन सा बंदर? हनुमान बंदर है। हाँ, पीछे फिर दिखलाते हैं कि बंद हो जाते हैं, तो तुम भी जैसे लाइट हाउस हो, है? तुम जाकर के सबको बताते हो कि शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो। भाई शांति धाम को याद करो, सुखधाम को याद करो, तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये होना ही चाहिए दोनों चीजें। क्या? सुखधाम और शांति धाम, है ना? तो उसको ही तो मनमना भव कहा जाता है। किसको? कि बुद्धि में शांत स्टेज रहे और सुख की स्टेज भी रहे। मनमना भव और फिर मध्यादि भव। किसमें मनमना भव? मेरे मन में भव समा जाए, और मेरे मन में समा जाएगा, क्योंकि ये कहता कौन है मनमना भव? कौन कहता है? राम कहता है। अरे उसका मन बुद्धि तो पत्थर बना पड़ा है, वो कैसे कहेगा? हाँ, वो कहेगा? अरे बाप कहते हैं मनमना भव, आत्माओं का बाप। क्या कहते हैं? मेरा मन जो है, मेरा दिल किसके ऊपर आ गया है? हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी है ना, उसके ऊपर मेरा दिल आया। तो मेरा मन कहो, मेरा दिल कहो, मेरे मन में समा जा। जो जिस पर मेरा दिल आ गया, मन आ गया, उसके अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, उन संकल्पों में समा जा। अब क्या संकल्प चल रहे हैं उसके मन में? है आखिरी संपन्न स्टेज बनेगी तो क्या संकल्प चल रहे हैं जो चित्रों में दिखाते हैं? है वो हीरो पार्टधारी शंकर को चित्र भी दिखाते हैं ना, तो क्या दिखाते हैं? है तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तीसरा नेत्र माना है बुद्धि में क्या है? बुद्धि में अपनी आत्मा की वो यादगार है तीसरे नेत्र की। तो आत्मिक स्टेज में टिकना माना निसंकल्प हो जाना। फिर कोई संकल्प विकल्प चलना चाहिए नहीं। तो जब सारे संकल्प एक के संकल्प में मैं आत्मा ज्योति बिंदु उसमें समा जाते हैं, तो फिर क्या करना है? मत यादि भव, जो कुछ भी करना है उस मत माने मेरे लिए ही यजन कर। यजन कर माने जो भी सेवा कर, तन की, धन की, मन की, समय की, संबंध की, संपर्कियों की ताकत लगा करके वो सब मत मेरे लिए कर। किसने कहा है? हाँ, वही मुकर्रर शरीरधारी जो आत्मा है, जो आत्मिक स्थिति में टिकती है बीज रूप स्टेज में, तो कहते हैं मत्यादि भव, मेरे लिए यजन कर। यजन कर माने यज्ञ कर, मेरे लिए यज्ञ सेवा कर। कोई भी प्रकार की सेवा कर, किसके लिए कर? अपने लिए न कर, किसके लिए कर? है हाँ, मेरे लिए कर। मेरे लिए माने
जो विश्व कल्याणकारी है उसके लिए कर। क्योंकि मैं आता हूं तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं उसको आप समान बनाता हूं ना। तो इस दुनिया में ऐसी कौन सी आत्मा है जो भले थोड़े समय के लिए आती है, 100 साल के लिए ही आए, तो जब तक 100 साल रहे तो सदा काल शिव मन कल्याणकारी बन करके रहे, या कभी अकल्याण का संकल्प चलाए नहीं, सदा शिव सदा कल्याणकारी। तो मैं आकर के आप समान बना के जाता हूं। किसको? जिस मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करता हूं उसको आप समान कल्याणकारी बनाकर जाता हूं। कैसा कल्याणकारी? सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक जो भी 500-700 करोड़ बच्चे हैं आदम के, बाप क्या चाहता है? मेरे बच्चे सुखी रहें या दुखी हो जाएं? हाँ, बाप तो यही चाहता है कि मेरे बच्चे सुखी रहें। तो बस सुखी रहे मन कल्याण हो है। तो ये तुम्हारी बुद्धि में भी जरूर रहना चाहिए है। तुम्हारी बुद्धि में भी क्यों लगा दिया? हाँ? भी माना कोई दूसरा भी है? क्यों लगा दिया? अरे कुछ जवाब नहीं, क्यों लगा दिया बुद्धि में ये बात? तुम्हारी बुद्धि में भी ये जरूर रहना चाहिए। हाँ? अरे शिव बाप की बुद्धि में तो है ही है सुप्रीम सोल, नहीं वो तो सदा काल है ही, रहती है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में भी है ये जरूर रहना चाहिए, क्या? सबका कल्याण हो, सदा कल्याणकारी। तो हमको पैगाम देना है। क्या? किसका? पैगंबर का पैगाम दिया जाता है क्या? तो वो जो धर्मपिताएं आते हैं उनको पैगंबर कहते हैं ना, पैगाम देने वाले है। कहते हैं खुदा का पैगाम लेकर के आए हैं। तो ये भी क्या हुआ? आदम है, अर्जुन क्या हुआ? हाँ, पैगाम देने वाला हुआ ना प्रैक्टिकल में है। तो हमको पैगाम देना है। कहाँ का पैगाम देना है? सुखधाम और शांति धाम का पैगाम देना है। अच्छा, किसको देना है? अरे इस सृष्टि में जो भी जीवात्माएं हैं सबको ये पैगाम देना है। क्या? हाँ, क्या के सुखधाम और शांति धाम सबको जाना है। कोई भी यहाँ प्राणी ऐसा नहीं बचेगा जो सुखधाम और शांति धाम की यात्रा न करे। जीवात्माओं को देना है। जीवात्मा ना जो जीवित हैं उनको देना है, या जिन्होंने शरीर छोड़ दिया या छोड़ देंगे उनको देना है। जीवित हैं उनको कहेंगे जीवात्मा। अब उनमें कुछ आत्माएं तो ऐसी हैं जो कि जिनको बुद्धि ही नहीं, जिनको मन ही नहीं, तो वो तो मनन चिंतन मंथन कर ही नहीं सकती। वो तो बस जैसे पशु पक्षी होते हैं ना, तो उनका झुंड होता है? उनके झुंड में कोई मुखिया होता है कि नहीं? तो उसके पीछे पीछे बाग खड़े होते हैं। जैसे भेड़ बकरियां है ना, तो उनका जो मुखिया होगा वो जिधर जाएगा उधर, वाले गड्ढे में गिर जाए पहली तो सारी गड्ढे में घुस पड़ी। अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो वो क्या करती है? वो सिर्फ फॉलो करती है। जैसा बड़ा करेगा वैसे ही वो करेगी। तो उनको तो संग करना है, और नंबर बार संग करने वाले जैसे कबूतर होते हैं ना, तोते होते हैं, उड़ते हैं ना,
तो उनका जो मुखिया आगे आगे उड़ेगा है, और पीछे पीछे नंबरवार उड़ते जाएंगे। तो बताया जीवात्माओं को ये सबको संदेश तो मिलना है, लेकिन कुछ तो अपनी अकल से संदेश लेंगी, बुद्धि से, मन से समझ करके। तो उनमें कौन है? उनमें भांति भांति के ये मनुष्य हैं। क्या अलग अलग धर्मों में है, कन्वर्ट होने वाले कहो या अलग अलग धर्मों के पक्के कहो, वो जो आत्माएं हैं वो सब मनुष्य जीव आत्माएं कहेंगे। तो उनको ये संदेश मिलता है क्या? सुखधाम और शांतिधाम जाना है, आत्माओं को ही पैगाम देना है। अब वो आत्माएं चाहे मन बुद्धि वाली हो, चाहे मन बुद्धि वाली न हो, या नंबरवार हो। जैसे हाथी होता है तो ज्यादा समझदार होता है कि नहीं जानवरों में? होता तो है। हाँ, तो क्या मनुष्य जैसा? मनुष्य जैसा नहीं, मस्तक बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा दिखाया। कोई समझे कि हाँ अरे ये तो बड़ा बुद्धिमान होगा, इतनी बुद्धि कितनी बड़ी होगी इसके अंदर, लेकिन वो सब दिखावा है। तो क्या कहेंगे? हाथी जो शेर होता है, महावीर जिसे कहा जाता है, तो शेर जैसा बुद्धिमान होता है। हाँ, और शेर में भी दो जातियां। क्या? एक होता है शेर वो जिसे कहते हैं बबर शेर है, बड़े मोहड़े वाला, देखने को बड़ा मोहड़ा है, लेकिन अकल उतनी है नहीं, वो सीधा हमला करता है। क्या? और वो जो दूसरा शेर है, क्या उसको क्या कहते हैं? बाघ, टाइगर है। तो वो कैसा होता है? वो पहले देखता है माहौल को, क्या मैं हमला करूं तो मैं जीतूंगा है? तो वो परखता है, उसमें परख शक्ति ज्यादा होती है, निर्णय शक्ति, परख शक्ति ज्यादा होने के कारण इसलिए वो फिर मौके की तलाश में रहता है। जब देखता है मौका नहीं है, स्थिति परिस्थिति ठीक नहीं है, तो अवॉइड कर देगा, और जैसे ही देखेगा मौका बढ़िया आ गया, हमला कर दे। तो ऐसे ही ये जो मुख्य दो आत्माएं हैं ना सृष्टि रूपी रंगमंच पर, एक हीरो पार्टधारी और एक हीरो पार्टधारी का पहला पहलौटी का बच्चा। ये दो आत्माएं जो हैं वो शिव बाप के विशेष बच्चे हैं। एक है बबर शेर, कौन? और एक है टाइगर। भारत में मान्यता किसकी ज्यादा है? आज भी भारत में जो पशुओं में जो नेशनल पशु गाया हुआ है, जिसके चित्र दिखाते हैं, वो कौन है? टाइगर। हाँ, तो वो हुआ वो ये आदम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, आदिदेव कहो, एडम कहो। तो बताया भला ये तो है गठबंधन करके देखनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए? छोड़ देनी चाहिए। गठबंधन देखी ना यहाँ बच्ची, ये जो शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, और दुख धाम को याद करो, भूल जाओ। अब ये तो बिल्कुल सिंपल बात है कि इस छी दुनिया को भूल जाओ है, क्योंकि इसको याद करते रहेंगे तो फिर प्रैक्टिस दुखधाम को याद करने की पड़ेगी। हाँ, तो दुख धाम में जाएंगे कि नहीं?
है? हाँ, जाएंगे तो जरूर याद करेंगे। या इसको याद करेंगे, हो सका संग का रंग लगा या नहीं लगा तो वहां जाना तो जरूर पड़े। तो बताया भूल जाओ किसको? दुख धाम को है। तो शांति धाम को याद करो, सुख धाम, जिसके लिए सभी भक्त इतनी मेहनत करते हैं। कितनी? 2500 साल तक सुख धाम और शांति धाम को याद करते रहते हैं। शांति धाम को याद करो। तुम जो शांति 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 कहते हो, चलो जाकर के बैठ जाओ। है? कहाँ बैठ जाओ? शांति में बैठ जाओ। मैं आत्मा क्या हूं? शांत स्वरूप है। हाँ, फिर दुखधाम को भूल जाओ, भूलते जाओ, सुखधाम को याद करो। 14/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, मंगलवार। अभी ये मंत्र भी कितना सहज है। क्या मंत्र बताया है? मनमना भव मध्याजी भव। और मुख्य कौन सा हुआ? मनमना भव। मेरे मन में समा जा, मेरे दिल में समा जा। हाँ, बहुत सहज है। बाकी ये दुखधाम तो भूल जाना चाहिए। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो है इस सबको भूल जाओ। ये है ही दुखधाम है। बाकी क्या देखते हो? है? इन आंखों से देखते हो वो सब दुखधाम है। कि कोई बड़ा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है कि नहीं है? अच्छा लगता होगा तो शांति धाम सुखधाम को ही याद करते हो हमेशा। करते हैं? सुखधाम शांति धाम को हमेशा याद करते रहते 24 घंटे है। नहीं, कभी हाँ कभी ना। सच्चा बोलना चाहिए ना। हाँ, तो इनको भूल जाओ दुखधाम को। बाकी क्या देखते हो? ऐसे नहीं कि नहीं देखते हो दुखधाम को। है? अरे 63 जन्म की 2500 साल की आदत पड़ी हुई है दुखधाम में रहते रहते। तो इन्हीं आंखों से देखा है ना, तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है तो एकदम छूट जाएगी क्या? इसीलिए कहा भूलते जाओ। क्या भूलते जाओ? माने एकदम 1 सेकंड में भूलने की बात नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। शांति धाम भी देखते हो, ऐसे थोड़े कि तुम नहीं देखते हो। तुम्हें तो बता ही दिया कहाँ है शांति धाम है। क्या है? कहाँ है? अरे बताओ शांति धाम कहाँ है? इन आंखों से तो नहीं दिखाई देता है। हाँ, शांति धाम जो है उसकी 2 स्टेजेस हैं। एक वो शांति धाम जहां तुम ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाले सूर्यवंशी बच्चे जो ज्ञान सूर्य से डायरेक्ट सन्मुख पढ़ाई पढ़ते हो है, वो बच्चे, उनका जो धाम है तो वो ऊंचाई होगा ना। ऊंचते ऊंच वंश, तो उनका घर भी ऊंचते ऊंच। तो वो है तुम्हारा बाप। क्या? ये तुम्हारा बाप भी है, ये तुम्हारा टीचर भी है, ये तुम्हारा सदगुरु भी है, ये तुम्हारा घर भी है।
और ये तुम्हारा सुखधाम भी है कि नहीं? हाँ, तो देखते हो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम उस ऊंच ते ऊंच शांति धाम के निवासी हैं। तो जैसे आत्मा को जाना जाता है, तैसे शांति धाम को भी जाना जाता है कि आत्माएं ये ऊंच ते ऊंच आत्माएं पार्ट बजाने वाली, और ये आत्माएं ऊंच ते ऊंच उतना पार्ट बजाने वाली नहीं है। क्या कौन सी है? कौन सी आत्माएं हैं जो इतना ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाली नहीं है? जिनको बुद्धि कम है या नहीं है, वो उतना ऊंच पार्ट बजाने वाली नहीं है। जैसे सतयुग में जन्म लेने वाला 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? शिव बाप समान है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसी जन्म में इसी शरीर से बनता है? नहीं बनता है। तो जब नहीं बनता है तो उसका कारण क्या? कि बुद्धि जो है वो लंबे समय तक बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाया, मनन चिंतन मंथन कुछ हुआ नहीं। जैसे जानवरों को मनन चिंतन मंथन होता है? नहीं होता। होता है? नहीं होता। हाँ, तो जैसे आत्मा को जाना जाता है कि ये उच्च कोटि की आत्मा में है, या जो थोड़ी नीची कोटि की नंबरवार आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, वो आत्मा है। तो ऐसे शांति धाम को भी जाना जाता है कि शांति धाम भी ये उच्च कोटि का है, और ये थोड़ा जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति भी 2 प्रकार की। कैसी कैसी? एक परा प्रकृति और एक उसके मुकाबले थोड़ी नीची टाइप की प्रकृति। परंतु वो तो प्रकृति है, 5 तत्वों का संहार है। प्रकृति माने हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। वो तो चाहे पराशक्ति हो और चाहे अपराशक्ति, अपरा प्रकृति हो, दोनों ही किसी में देहभान कम और किसी में देहभान ज्यादा है। तो ना कि नहीं है? माता है तो देहभान होगा या नहीं होगा? होगा। प्रकृति को माता कहते हैं या पिता कहते हैं? प्रकृति को तो माता कहते हैं, है? बाप को क्या कहते हैं? प्रकृति पति है। प्रकृति साकार तो बाप भी साकार, और प्रकृति तो निराकारी स्टेज, बाप की तरह बीज तो नहीं है। तो बताया ये तो तुम जानते हो कि हम कोई यहाँ के वासी थोड़े ही हैं। कहाँ के वासी है? दुखधाम के वासी थोड़े ही हैं। हम आत्माएं तो शांति धाम के वासी है ना। पीछे हम आत्माएं सुखधाम के वासी होते हैं। पहले है, पहले सुखधाम के वासी, बाद में हाँ दुखधाम के वासी। और सुखधाम के वासी बनते हैं है? पहले पीछे हम जीवात्माएं दुखधाम के वासी बनते हैं। माने इस षष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष का ये जो ड्रामा है ना, उसमें 2500 साल हम सुखधाम के वासी और 2500 साल दुखधाम के वासी। कोई पूछे तो क्या जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा है वो 2500 साल सुख का पाठ नहीं बजाती? अरे बजाती है कि नहीं? जल्दी लिखो। है? बजाती है, बजाती है, लिखो। है? वाह भाई, एक अक्षर नहीं लिख सकते, हाँ या ना? है? हाँ, पहले क्या लग दिया? पूरे नहीं बजाती। हाँ, बदल गया। अरे बदलू, हाँ आप ही कहता है नहीं बजाती है। तो देखो हाँ 50 साल उसके
कम हो जाते हैं। कैसे? 50 साल से भी ज्यादा कम हो जाते हैं। कैसे? 69 18 जनवरी को शरीर छोड़ा और उसमें 50 साल जोड़ दिए तो कितना आया? कितना आया? हाँ 2000। हाँ अरे 50 साल जोड़े तो 17 कहां से आया? दोनों ये साहब गणित ही नहीं आता। कैसे बच्चे है? 50 साल जोड़ेंगे तो कितना साल आया है? 2000। अरे 69 में जोड़ो है 50 साल। है अरे 2019 आया। 19 आया। अरे 69 जो है वो तो 18 ही दिन तो है, तो पूरा साल जोड़ना चाहिए ना। तो पूरा साल जोड़ेंगे तो एक साल कम हो जाएगा कि नहीं? 18 कहां हुआ है? हाँ कितना हुआ? 69 में एक साल कम किया ना। 18 जनवरी तो पूरा साल थोड़ा ही हुआ, 69 जोड़ लिया पूरा है। 69 पूरा ही जोड़ लिया। हाँ 2018 ही कहेंगे, 18 ही दिन तो ज्यादा बढ़ गए। हाँ 1968 में 50 साल जोड़े तो कितना आया? हाँ 2018 आया। तो 18 जो है ये पूरा होने के बाद फिर क्या कहेंगे? वो आत्मा बीज रूप स्टेज धारण करती है या नहीं करती है? हाँ धारण करती है। धारण करेगी तो सूक्ष्म शरीर में छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए? है छोड़ देना चाहिए। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों को मिला करके ब्रह्मा की आयु है 100 साल। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी दिखाई जाते हैं ना? कहाँ रहते? सूक्ष्म बदन में रहते। तो सूक्ष्म शरीरधारी जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं उनकी 2 तरह की स्टेज है। क्या? ब्रह्मा की स्टेज तो है स्थूल शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीरधारी बनने की, जैसे भूत प्रेत बनते हैं। और जो शंकर वाली और विष्णु वाली आत्मा है, वैष्णो देवी कहो, तो उनकी स्टेज कैसी है? शरीर में रहते रहते मनन चिंतन मंथन करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ विष्णु की थोड़ा अंतर है। ऐसा थोड़ा समय साक्षात्कार में जाएगी और थोड़ा समय हाँ जब एडवांस ज्ञान मिल जाए तो मनन चिंतन मंथन में आएगी या नहीं आएगी? अगर मनन चिंतन मंथन न करे तो उसके 84 जन्मों का हिसाब किताब खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो बताया हम आत्माएं सभी बाद में दुख धाम के वासी बनते हैं, चाहे वो ऊंची कोटि की हो चाहे नीची कोटि की हो। आधा समय इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी जीव आत्मा पार्ट बजाएगी वो सुख का पार्ट, और आधा समय दुख का पार्ट। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य राक्षस देवताएं सबके लिए ये नियम लागू होता है। क्या? आधा समय सुख और आधा समय दुख। हाँ ये जरूर है कि जो आत्माएं ज्यादा ज्ञान धारण करती हैं, मन बुद्धि का काम ज्यादा करती हैं, बुद्धि बाप बुद्धिमान है ना, बुद्धिमानों की बुद्धि, तो जो जिनकी बुद्धि विशाल बनती है तो वो आत्माएं सृष्टि के आदि से ही आ जाती है। और जो विशाल बुद्धि नहीं है, संकुचित बुद्धि है, कम बुद्धि है, तो फिर बाद में आएंगी या पहले आएंगी? बाद में आएंगी। तो अभी ये 3 अक्षर क्यों नहीं याद पड़ना चाहिए बच्चों को? कौन से 3 अक्षर?
है? अरे ये 3 लोक हैं क्या? अभी हम दुखधाम में हैं। दुखधाम, फिर उसके बाद है? हम उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे कि नहीं? हाँ, उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे। और कौन सा धाम आएगा? दुखधाम के बाद सुखधाम, और सुखधाम के बाद शांति धाम। तो अभी तुम बच्चे जब विनाश होगा तो सुखधाम अनुभव करेंगे, या विनाश में विनाश होकर के शरीर से शांति धाम में सीधे चले जाएंगे? है? क्या अनुभव करेंगे? है? और मुसलमानों की कुरान शरीफ में तो लिखा है क्या? खुदा के बंदे जो होते हैं ना, वही सूर्यवंशी बच्चे, वो जब कयामत होती है ना, महाविनाश दुनिया का होता है ना, तो बड़े मौज में रहते हैं। माने सुख में रहते हैं या दुख में रहते हैं? है? सुख में रहते हैं। तो इसी दुनिया में सुख में अनुभव करेंगे या शरीर छोड़ के इसी दुनिया में? तो ये 3 अक्षर तुमको तो जरूर याद पड़ना चाहिए। क्या? अभी हम दुखधाम में हैं, फिर हम सुखधाम में जाएंगे, हैं? जीते जी जाएंगे। पढ़ाई यहां पढ़ेंगे, और जो वर्षा है सुख का, जीवन मुक्ति का, वो शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद लेंगे, या पढ़ाई यहां पढ़ेंगे तो पढ़ाई का जो वर्षा है वो यहीं लेंगे? हाँ, यहीं लेंगे। ऐसे तो कोई बेवकूफ कहेगा, देखो ये न कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ने को मिल रही, पढ़ाई यहां पढ़ेंगे और कहते मरने के बाद हम डॉक्टर बनेंगे, हम वकील बनेंगे, ऐसे कहते हैं। तो ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ेगा नहीं? हाँ, तो तुमको तो ये 3 अक्षर जरूर याद रहना चाहिए। कौन से 3 अक्षर बताए? दुखधाम, दुखधाम के बाद सुखधाम, उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे और आखिर तक चढ़ेंगे। क्या? 5000 वर्ष की 4 युगों की सीढ़ी भी क्रॉस कर जाएंगे, एकदम ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे। आखिरी सीढ़ी चढ़ के एकदम ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? छत माने वो छत, बेहद की शांति धाम। तो जरूर याद पड़ना चाहिए। दुखधाम भूलते जाओ, क्योंकि अब ये तो खत्म होने का है, ये चालू रहेगा, खत्म होने का। क्योंकि अब तो एकदम अंत आया हुआ पड़ा है इस दुनिया का। क्या? एकदम अंत? क्यों? क्योंकि अब इस दुनिया में कोई भी आत्माएं, महान आत्माएं नहीं आ रही हैं जो इस दुनिया को थोड़ा भी सुखी बनाए सके। अंश मात्र भी महान आत्माएं अब नहीं उतर रही। कैसी आत्माएं उतर रही? नीच आत्माएं दुखदाई उतर रही हैं, कीड़े मकोड़ों जैसी, या सुखदाई उतर रही? बाल बच्चे भी कैसे पैदा होते हैं? दुखदाई बच्चे पैदा। तो एकदम अंत आकर हुआ है। अभी तो जो ऊंच ते ऊंच धर्म पिता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी धर्म पिताएं होते हैं, उनमें सबसे ऊंचा अल्लाह बंदे वो खुद ही आया हुआ है। तो जैसे और धर्म पिताओं ने 100 साल में अपना धर्म स्थापन किया, वैसे वो भी 100 साल के अंदर धर्म स्थापन करता है। तो कितना टाइम बीत गया? कहेंगे 80 साल तो बीत गया ना। 2036-37 से ओम मंडली का काम शुरू हुआ, जहां ओम 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 की ध्वनि उच्चारण कर दिया। शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा के मुख से पहला अक्षर कौन सा निकला? यही एक अक्षर निकला, ओम, ये निकला। इसका अर्थ ही होगा ना आ उ मा, क्योंकि शिव बाप जब आते हैं ना तो ये 3 ही अक्षर हैं। क्या? आ उ मा, अक्षर। आ क्षर, क्षर माने पतित होना, क्षरित होना, नीचे गिरना।
आ माने नहीं। तो कौन कौन से तीन है? कोई तीन है ऐसे इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले जो अक्षर है, अक्षर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर क्षरित नहीं होते है। दो नंबरवार है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा नाम तो ढेरों के, ये क्या लिख दिया तुमने? हाँ, परम ब्रह्म। जो 5 ब्रह्म है उनमें जो परम ब्रह्म है, महत ब्रह्म, हाँ, एक तो वो और दूसरा वो परम ब्रह्म जब बाप के साथ मिलकर पार्ट बजाता है पुरुषोत्तम संगम युग में, तो माता और पिता दोनों मिलकर के विष्णु हुए कि नहीं? हाँ, विष्णु हुए। और फिर उनमें एक ऐसा है कि न ब्रह्मा का पार्ट स्थापना का बजाता परम ब्रह्म का, और न पालना का पार्ट विष्णु को बजाता। कि क्या बजाता है फिर? हाँ, विनाश का पार्ट बजाता है। वो काम वो बजाता है जो दुनिया में कोई आत्मा नहीं बजा सकती। कौन सा काम? कोई भी धर्म पिता कितना भी पावरफुल हो, दुनिया की 200-250 करोड़ मनुष्य आत्माएं किसी अंश उसे भले मानते हो, लेकिन वो भी क्या पुराने धर्मों का, पुरानी परंपराओं का, पुरानी मान्यताओं का, मतांतरों का विनाश नहीं कर सकता। और ब्रह्मा विष्णु वो भी विनाश नहीं कर सकते। तो ये काम जो इतना कठिन काम है कि कोई नहीं कर सकता, तो वो करता है। कौन करता है? शंकर करता है। हाँ, इसलिए जो काम कोई नहीं कर सकता और वो ही करता है, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, तो वो ही हीरो पार्टधारी का नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में आज भी जोड़ा जाता है। कि विष्णु को जोड़ा जाता है, ब्रह्मा का जोड़ा जाता है, नारायण का जोड़ा जाता है? नहीं, कोई का भी नहीं, कोई राक्षस का नहीं, कोई ऋषि मुनि का नहीं, 33 करोड़ देवताओं में से और कोई का नाम नहीं जोड़ा जाता, एक का ही नाम जोड़ा जाता है। तो बताया कि अब तो आज षष्ठी का आकर के एकदम अंत हुआ है, क्योंकि जो पहला नंबर का हो या आखिरी नंबर का हो, धर्म पिता इस षष्ठी पर आ गया ना, तो 100 साल में ही वो भी पार्ट बजाता है। 80 साल पूरे हो गए तो कितना टाइम रह गया? 20 साल ही तो रह गया। और उस 20 साल में भी हम बच्चों के लिए 20 साल है क्या? कि विधर्मी आत्मा और विधर्मियों को फॉलो करने वालों के लिए है? किसके लिए बताया? जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं उनके लिए 20 साल रह गए, या जो अपने धर्म की दूसरे विधर्मियों की जो पक्की हैं उनके लिए 20 साल बताए, या हम आत्माओं के लिए 20 साल बताए है? हम आत्माओं के लिए तो सिर्फ 10 साल बताए, 18 से लेकर के 19 से लेकर के 28 तक। बस इन्हें 10 वर्षों के अंदर वो जो 10 हैं, धर्म कहो, अधूरे धर्म कहो, अधर्म कहो। अधर्म किसे कहें? बिल्कुल अधर्म, धर्म का नाम निशान नहीं। वो कौन? नास्तिक। रशियंस जो है ना, दुनिया को विनाश करने का मसाला तैयार करते हैं ना, तो क्या हुए? नास्तिक हुए ना। वो समझते हैं हम भगवान हैं, तो भगवान को मानेंगे, भगवान। और दूसरे धर्म वाले, आर्य समाजी हो, सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हो, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, वो मानते तो हैं, हाँ मानते तो हैं, भले साकार को देवताओं को नहीं मानते हैं, निराकार को तो मानते हैं ना, मानते जरूर है। तो जो भगवान को मानते हैं कि वो सुप्रीम सोल है, तो
आत्मा को भी मानते होंगे, आत्मा को भी मानते हैं, सुप्रीम सोल को भी मानते, और फिर जन्नत को भी मानते, और दो जग को भी मानते। लेकिन जो कुछ भी नहीं मानते वो कौन है? नास्तिक है। साकार को नहीं मानते वो है विधर्मी। क्या? क्योंकि दो कुल ऐसे हैं, दो वंश, जो साकार को भी मानते हैं, निराकार, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, वो ही देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है। तो बताया अभी अंतिम टाइम आ गया, अंतिम धर्म पिता इस सृष्टि पर आ गया, उसमें उसके भी 80 साल पूरे हो गए। अब कितने बचे? टोटल 20 साल। उसमें भी तुम बच्चों के लिए तो सिर्फ 10 साल बचे। 10 साल माने 2028 तक क्या ये महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध जो है वो संपन्न हो जाएगा, और इतना भयंकर युद्ध होगा। खास इसका नाम क्या है? महा है भारत। क्यों? महा एशिया, महा अमेरिका, महा यूरोप नाम, अफ्रीका नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये भारत के ऊपर ही सारा मदार है। जो हीरो पार्टधारी है वो हीरो पार्टधारी के ऊपर ही सारा मदार है। ये सारी दुनिया कि जो भी मनुष्य मात्र हैं, जब ये युद्ध होगा तो सबकी बुद्धि में वो भारत बैठ जाएगा या नहीं बैठेगा? हाँ, सबको परिचय मिलेगा। अच्छा, विश्वास करें या ना, परिचय तो मिलेगा। तो बताया अभी अंतिम टाइम है एकदम। तो वानप्रस्थ अवस्था है सबकी। क्या कहा है? सबकी माने 100 साल में से जो आखिरी ये धर्मपिता है ना, 100 साल का हुआ ना, उसमें से 80 साल घटा दो तो वो धर्मपिता 80 साल पूरे होंगे तो वाणी से परे वानप्रस्थ होगा। ये प्रैक्टिकल की नहीं होगा कि बस वाणी चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा चलाता रहेगा, नहीं चलाएगा। क्यों? तो सबको संदेश कैसे मिलेगा? हाँ, तो उसके लिए रखी हुई है ना एक देवी, कहते हैं वाक देवी। क्या? वाचा की देवी। कौन है वाचा की देवी? हाँ, तो वो कोई इबादत घर है ऐसा है कोई धर्म वालों का, जहां वाणी चलती रहती है 24 घंटे संगत बजती ही रहती है। कौन सी? हाँ, सिखों का जो गुरुद्वारा है उसमें वो चलती ही रहती है। माना कोई आत्मा है पंजाब से कनेक्टेड, पंजाब में सिखों का राज्य है ना, कनेक्टेड ऐसी आत्मा है जो क्या बनती है? वाक देवी। प्रैक्टिकल में वाक देवी माने वाचा की देवी। उसको वाचा में कोई ज्ञान में हरा सकता है? ज्ञान में, वाचा में नहीं हरा सकता। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे स्वधर्मी हो चाहे विधर्मी हो, चाहे बुद्धिमान हो चाहे बुद्धू। बताया। अच्छा चलो बच्ची, टोली खिलाओ, थोड़ा मुंह मीठा कर लें। तो बाबा तो विनाश की बात से ही डर जाते थे। विनाश का साक्षात्कार हुआ और डर गए, रोने लगे। तो मुंह मीठा कराओ, टोली ले। बाप तो सहज रास्ता बताते हैं। विनाश की दुनिया देखनी है इन आंखों से,
या तीसरी आंख से सुखधाम शांतिधाम देखना, क्या सहज है? सुखधाम शांतिधाम 10 वर्ष के अंदर इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि सुखधाम शांतिधाम दिखाई पड़े और दुखधाम दिखाई ही न पड़े, ऐसा सहज रास्ता बता दे। इसको कहते हैं बहुत सहज। कौन सा सहज है? सिर्फ किसी को कहो कि शांति धाम को याद करो ना, है, जहां से तुम नंगे आए थे और नंगे ही वापस जाना है, तो वो धाम को, शांति धाम को याद करो, वो परम धाम को याद करो, है। पीछे स्वर्ग को, सुखधाम को याद करो। देखो तो उनके लिए ये कितना सहज है? तुम बच्चों को फिर कितना सहज है? ज्ञान में कितना सहज जाता है, और ये बच्चे इस दुखधाम को भूल जाओ। अभी क्या है? सुखधाम और शांति धाम को लगातार निरंतर याद करने में तुमको कुछ कठिनाई आती है क्या? कुछ नहीं आती? अच्छा, तो खूब याद करते हो। कितने घंटे याद करते? सुखधाम और शांति धाम को कितने घंटे याद करते? अरे ये बच्चा तो सच्चा सच्चा ही लिखेगा। हाँ, कितना घंटे याद करते है माता जी? है? हाँ, 5 मिनट भी याद नहीं रहता है। हाँ, निरंतर तो नहीं है। बाकी 24 घंटे में टोटल मिला के कुछ तो याद रहता होगा, है? अरे इतना ही कि ज्यादा? हाँ, कुछ ज्यादा होगा। ठीक है, अभी क्या है? अभी तो ये बताया कि अभी तो नहीं याद रहता है। सुखधाम और शांति धाम ज्यादा याद रहे और दुखधाम भूले कम याद रहे। अभी तो ऐसा नहीं है। तो पूछा, तो तुमको सुखधाम शांति धाम याद करने में, हाँ, माता जी ने तो पूरा हिसाब लगा लिया। 2 घंटा याद रहता है 24 घंटे में। सुखधाम भी याद रहता है, शांति धाम भी है। तुम हिसाब नहीं लगा पाते है, धंधा दौरी में लगे रहते। माता जी को तो कोई धंधा नहीं है। हाँ, बुढ़ापा आ गया तो क्या करें। हाँ, तो तुमको तकलीफ है कुछ है जो लिखते हो कि हम इतना भी नहीं याद कर पाते? तुमको तकलीफ है? पीछे क्यों? ये भला याद क्यों नहीं रहता है सुखधाम शांति धाम? है, तुमको याद रहेगा तो तुम दूसरों को भी पैगाम दे सकोगे। नहीं तो फिर क्या होगा? आप गुरु जी बैंगन खाएं और दूसरे को तरकीब से खाएं, भाई बैंगन नहीं खाना, बाद ही करेगा क्या? पाइल्स की बीमारी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे चलता है क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। तो पहले खुद प्रैक्टिस करो क्या कि सुखधाम शांति धाम को ज्यादा से ज्यादा याद रहे और दुखधाम अब भूलता जाए। तो ये बहुत सहज है बच्ची, बहुत सहज समझेगा कि ये सुखधाम को याद करो। समझेगा, समझेगा, गा माने क्यों? समझेंगे या गा? बहुत सहज समझेगा या गे? समझेंगे माने बहुत बच्चे और समझेगा माने एक बच्चे। तो उस एक बच्चे के लिए सहज और बाकी के लिए कठिन। तो जिसके लिए सहज वो पहले शांति धाम सुखधाम की स्मृति में स्थिर होगा या नहीं होगा? हाँ, कितने साल के अंदर स्थिर होना है? 10 साल के अंदर। देखो अभी तो नीचे तल्ले में पड़े हुए हैं। कहां पड़े हुए हैं? तल्ले में। हाँ, शास्त्रों में क्या नाम दिया? तल्ले का। दुनिया का तल्ला क्या है?
अरे माताएं तो दक्षिण भारत की जाति रहती है ना, उस तल्ले में तल्ला का नाम दिया पाताल, ताल तल्ला हुआ ना। हाँ, ये दुनिया का तल्ला है पाताल। क्या? दुनिया गोल है ना, तो ऊपर जैसे हम बैठे हैं भारत में, ऊंचे ऊंचे देश है ना, भगवान आते ऊंचे देश में आएंगे, नीचे देश में आएंगे, ऊंचे देश राक्षसों के देश में आएंगे क्या? नहीं, तो पाताल में कहते हैं राक्षस रहते हैं। हाँ, तो तुम अभी सब कहाँ पड़े हो? भारत में भी पाताल वालों का कंट्रोल है या नहीं है? यथा राजा तथा प्रजा। तो तुम भी कहाँ के वासी हुए? भले भारतवासी हो, लेकिन पातालवासी हो। पातालवासियों को तुम्हारे ऊपर राज्य चल रहा है या तुम्हारा अपना राज्य आ गया, स्वराज्य आ गया? नहीं आया। तो तुम तल्ले में पड़े हो ना बच्चे। देखो, वो नीचे है, आग लगने की है। उनको अभी कान में संदेश भी, पैगाम भी नहीं पहुंचा। जो पातालवासी है ना, जो पाताल में रह करके भारतवासियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो वो नीचे है, आग लगने की है, लगने वाली है कि नहीं? और उनको पैगाम मिल गया? उनको अभी पैगाम भी नहीं। तो बोलता है ये दुखधाम है ना, है? जो पातालवासी है ना, और दुनिया समझती है कि बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं, सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, है? सबके ऊपर हुद्दा जमाए रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, है? अभी कोई देश है ऐसा? है? अमेरिका। हाँ, अमेरिका दुनिया के सब देशों के ऊपर है कितना रुतबा झाड़ता रहता है, झाड़ता है कि नहीं? हाँ, तो देखो, हाँ, ये बोलता है, वो क्या बोलता है पातालवासी वाला? हाँ, बोलता है ये दुखधाम है ना, इसमें ये तो हम मानते हैं, वो भी मानते हैं कि इस दुनिया में कुछ न कुछ दुख, तन का, धन का, मन का, देह का, संबंधियों का, अपनी देह का, संबंधियों का थोड़ा बहुत दुख तो सभी को होता है। तो पूछ कहता है ये दुखधाम है ना, कि सदा सुख होता है या? वो भी नहीं मानता कि सदा सुख थोड़ा ही होता है। इसको आग लगती है? तो तुम बताते हो कि इस दुखधाम को आग लगती है, तुम सुखधाम को याद करो, तो मानेंगे? वो नहीं मानते। क्या वो मानते क्यों नहीं? वो कहते हैं हम तो मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर जाकर के अपना प्लॉट बनाएंगे, हम तो वहां पहुंचे हुए हैं, तुम अपनी चिंता करो, हम थोड़े ही दुख में रहेंगे। हम तो, हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत ऐसे ऐसे हमने क्या वो बनाए रखे हैं। क्या वो क्या जाते हैं, वो चंद्रमा पे जाते हैं, मंगल ग्रह पे जाते हैं, क्या होते हैं वो? अरे हाँ, रॉकेट तो फेंकता है ऊपर। अरे वो उपग्रह, हाँ, उपग्रह छोड़ते हैं ना। हाँ, तो बताया, उनको तुम बता देंगे कि भले ये दुखधाम है, मानते हो, ये तो ठीक है, लेकिन अब ये खलास होने वाला है। तुम ही कहते हो हमने ऐसे ऐसे एटम बम बनाए हुए हैं कि ढेर दुनिया ऐसी खत्म हो जाएंगी। इतने बड़े बड़े एटम बम बनाए हुए, सागर के अंदर भी छुपा के रखे हैं, और हवा में भी तैर रहे हैं, कहां कब जरूरत पड़े धार से मार दें। हाँ, पूरा देश खलास कर दे। और फिर इस जमीन में भी खोद के रखे हैं कि नहीं? अंडरग्राउंड में भी रखे हुए। तो ये फटेंगे सब, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अच्छा भला
शांति धाम को तो याद करते रहो। तो ये तो जानते हो कि तुम्हारे जो आकाएं थे ना, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, धर्म पिता कहाँ से आए थे? पहले तो नहीं थे इस दुनिया में। कहाँ से आए? हाँ, कहेंगे हाँ आत्मलोक से आए थे। तो उस आत्मलोक को, शांति धाम को तो याद करो। बाबा कहते हैं तो भी तुम्हारी अंतमते सो गते हो जाएगी। पाताल वासियों को बताया तुम्हारी क्या गति हो जाएगी। तुम अभी से याद करने की प्रैक्टिस करेंगे शांति धाम को। चलो सुख धाम को मत याद करो, शांति धाम को ही याद करेंगे तो तुम्हारी अंतमते सो गति हो जाएगी। बाकी तुम समझते हो कि हमने तो मंगल ग्रह पर और चंद्रमा पर, अलग अलग ग्रहों पर हम प्लाट लेने की तैयारी कर रहे हैं, हम वहां जाके सुखी होके रहेंगे। इस दुनिया भर की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में तो जितना भीड़ बढ़ती जा रही है, दुनिया में हिस्ट्री में हमेशा भीड़ जितनी बढ़ी है उतना दुख अशांति बढ़ गई। तो हम तो इतनी दुनिया छोड़ देंगे। तो बताया कि शांति धाम को याद करेंगे तो शांति धाम में रहेंगे। तो इस जैसा मोस्ट सिंपल और सिंपल तो सिंपल याद करना, ये तो कम से कम नहीं भूल जाना। क्या क्या? शांति धाम को याद करना नहीं भूलना। भला ये क्यों भूला जाता है? किसको घड़ी घड़ी पैगाम देगा तो फिर वो हिर जाएंगे पैगाम लेने के लिए कि हाँ हम वहां से आए थे और वहीं हमको, जो जहां से आता है वहीं वापस जाता है, नहीं जाता? हाँ? अरे भाई यहाँ क्लास करने आए तो कहाँ जाएंगे वापस? जहां से आए वहीं जाएंगे। जो जहां से आता है वहां जाना जरूर पड़ता है। तो तुम उस आत्मलोक से आए थे और आत्मलोक से ही तुमको सबको वापस जाना। तो वो आत्मलोक कहो, शांति धाम कहो, उसका पैगाम देते जाओ तो वो याद करने के लिए हिर जाएंगे। अरे बच्ची, जितने जास्ती तुम पैगाम दोगे इतना इतना याद बहुत करेंगे। और तो कुछ कहना नहीं है ना किसको भी। क्या शांति धाम सुख धाम याद करने के अलावा किसी को कुछ कहना नहीं है। सुख धाम को, शांति धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। कल युग का अंत है। क्या अभी तो आखिरी धर्मपिता आ गया ना। सभी धर्मपिताओं ने 100 साल में अपना काम पूरा किया। ये क्या कोई फड्डी रह जाएगा जो ज्यादा टाइम लगाएगा? नहीं, ये भी 100 साल के अंदर नई दुनिया स्थापन करके वापस चला जाता। और धर्मपिताएं इसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं। ये इस षष्ठी रूपी रंगमंच का वासी नहीं है। दूर देश का आया, कहते हैं ना, आया देश पर आए। तो ये तो दूर देश से आया है। कलयुग का अंत है, ये संगम युग है। सो तो दुख धाम ही है। कलयुग को भी, सारे को कलयुग को दुख धाम ही कहेंगे। परंतु जब बाप आते हैं तब आकर के सिखलाते हैं। क्या क्या सिखलाते हैं? सिखलाते हैं ये कलयुग का अंत 50 साल और सतयुग का आधे। तो ये जो 50 साल अब पूरे हो, षष्ठी रूपी रंगमंच पर 4 युगों में, 4 युगों की सीन में जो पहला राजा बनता है, वो आत्मा को अब 50-60 साल पूरे होंगे और वो इस रंगमंच को छोड़ देगी। तो आकर के सिखलाते हैं। तो एकदम पिछाड़ी हो गई एकदम। तो देखो है क्या खाते हो? है तुम जैसे वो नारियल खाते हो ना, क्या खाते हो? नारियल। हाँ, तो नारियल का वो जो निकलता है ना, कोको, हाँ, वो सब घी में खाते हो। है?
किसमें खाते हो? घृत। काय का घृत? ये तो बेहद का घृत है, याद का घृत है। काय का घृत? बेहद का घृत। घृत माने एकदम शुद्ध चीज या अशुद्ध चीज। हाँ, ऐसे नहीं तुम भैंस का घृत खाना शुरू कर दो। क्या तो रोहिणी दादी को बुलाइए? नहीं, भैंस का नहीं, तो ठर्र बुद्धि होती है, भैंसासुर पैदा करती है। शास्त्रों में दिखाया ना, एक आसुर हुआ भैंसासुर, महिषासुर। महिष माने भैंस। तो अच्छा घी होता है गऊ का घी। तो बढ़िया से बढ़िया गऊ कौन सी हुई है? दिखाते हैं कि नंदिनी गऊ, कामधेनु की बच्ची नंदिनी गऊ। नंदिनी माने आनंद देने वाली कि दुख देने वाली? हाँ, सारी दुनिया को आनंद देने वाली। खुश हो गया इस बच्चे के तो नंदिनी नाम सुनते ही है मुख पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो घी में खाते हो ना? वो नारियल काय में खाना अच्छा है। क्या मिक्स करना चाहिए उसमें? और चीजें मिक्स नहीं करने के लिए बताया। वही शुद्ध घी, गाय का घृत है ना, वो जो याद करेगी ना, याद माने घृत, जो याद है उसकी, वो कैसी याद है? शुद्ध घृत है। उसमें कोई तेल, मिट्टी का तेल हो या डीजल तेल हो या कोई भी सरसों का तेल हो या कोई भी तेल हो, वो नहीं मिक्स होता है। वो शुद्ध याद करती है। एक को याद करती है कि अनेकों को? एक को याद। तो तुम किसको याद करोगे? तुम किसको याद करोगे? गैया तो जानवर बुद्धि होती है, उसको गाय दिखाते हैं भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में वो दिखाई दिया है गैया। ऐसे तो बाबा ने भी बोला है। क्या बोला है? त्रिमूर्ति में वास्तव में एक है शेर, एक है बकरी। अरे गैया भी नहीं, क्या बता दिया, बकरी। और एक है घोड़ा। तो तुम किसको याद करते हो? तो वो सब घी में खाते हो। क्या तुम सब बच्चे वो जो नारियल खाते हो, काय में खाते हो? घी में खाते हो। वो नारियल कोई कम चीज थोड़ी ही है, कम चीज है। अरे सबसे ऊंचा वृक्ष होता है ना, होता है कि नहीं? होता है। कौन सा? नारियल। नारियल नाम क्यों दिया? रियल नहीं है पार्ट बजाने वाला। क्या उनको क्या समझते हैं? ये जो पार्ट बजाया ना, इसे ना इंद्रियों से है, ये इंद्रियां होती है ना, ज्ञान इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां हो, श्रेष्ठ इंद्रियां हो, भ्रष्ट इंद्रियां हो, तो इन इंद्रियों से जो पार्ट बजाता है तो दुनिया क्या समझती है? अरे ये तो बहुत बुरा पार्ट बजाता है। क्या? उसको कह देते हैं भगवान ने कलंकीधर का पार्ट बजाया, कलंक धारण कर लिए अपने ऊपर। तो वो नहीं है, वास्तव में रियल है पार्ट बजाया या नारियल पार्ट बजाया है? कहेंगे वो रियल पार्ट नहीं है, क्या नारियल पार्ट है। तो ऐसा पार्ट बजाने वाला कोई कम पार्टधारी थोड़ी है। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का दिल व जान सिक और प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।